welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. I hope dear awakened souls आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने इनर वर्क पे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे कंसिस्टेंट होंगे और फोकस कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी कि मुझे मेरे मेंटर कैसे मिले और मैंने क्या एग्जैक्ट इनर वर्क स्टार्ट किया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस जर्नी में हूँ या क्या हो रहा है। तो मैंने पहले 10 मिनट मेडिटेशन किया, फिर 10 से 15 मिनट, एंड मैं रोज़ सुबह करती थी ये। तो ये मेरा 2 महीना चला जब मैं मेडिटेट करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, एकदम पीस लगता था और पॉजिटिविटी लगती थी। अब 2 महीने बाद मुझे मेरे मेंटर मिले। अब मैं मेंटर को ढूंढने कहीं नहीं गई। द मेंटर herself actually, if you would say, found me. तो फिर आई कॉन्टैक्टेड हर, देन हमारी काफ़ी बड़ी कॉन्वर्जेसन हुई। मैंने उनसे सब कुछ शेयर किया कि मुझे नंबर्स दिख रहे हैं और बहुत मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा था। तब उन्होंने मुझे यह बताया कि ये एंजल नंबर्स हैं। तब तक मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि एंजल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं। और फिर उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि मुझे क्या इनर वर्क करना है। तो जो उन्होंने मुझे बताया, जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, वही गाइडेंस मैं आज आपको दे रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस हियर। तो मेडिटेशन तो वॉज मैंडेटरी। तो अब मैं मेडिटेशन 2 टाइम मुझे बोला गया था करने, अलॉन्ग विथ चक्रा हीलिंग और माला जाप। एंड द बेस्ट टाइम वॉज द मॉर्निंग टाइम। तो मैं सुबह उठती, पहले मेडिटेशन करती, चक्रा हीलिंग करती, माला जाप करती। सो व्हेन आई स्टार्टेड चक्रा हीलिंग, उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे पहले सिर्फ 15 मिनट करना है, एंड देन ग्रेजुअली इट शुड इंक्रीज़। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक वीडियो रेकमेंड किया था चक्रा हीलिंग के लिए। तो वो मैं रोज़ कंसिस्टेंटली करती थी 15 मिनट के लिए। एंड ये भी मुझे मेरे मेंटर से गाइडेंस मिली कि चक्रा हीलिंग प्रेफरेबली अगर हो सके तो मॉर्निंग में ही करें, एंड आफ्टर 6:37 इन द इवनिंग यू शुड अवॉइड डूइंग इट। तो अब मुझसे इस जर्नी में एक गलती हो गई जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप ये ना करें। मैं मेरे ऑरा को कभी लॉक नहीं करती थी, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से हो पाया, एंड देन सडनली आई बिकेम वेरी अनवेल। मतलब मुझे फीवर, बॉडी पेन बहुत था। फिर मैंने मेरे मेंटर को कॉन्टैक्ट किया, तब उन्होंने मुझे बोला कि लॉकिंग ऑफ ऑरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So you have to do it once in the morning after you finish all your inner work, and then once before you sleep at night. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप सबसे, जो भी आप सुन रहे हैं अब मुझे, और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट हैं, कि आप अपने ऑरा को प्लीज़ लॉक कर दीजिए। It will be very very helpful for you all. Basically it will not allow any negative energy to be around your aura. अब एक और चीज़ जो मेरे मेंटर ने मुझे गाइड की इज़ द होपोनोपोनो टेक्निक। इट इज़ एन हवाईयन प्रैक्टिस जिसके 4 स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो इट इज़ अ प्रेयर बेसिकली टू क्लेंज योर माइंड, सोल एंड टू सीक फॉरगिवनेस। तो ये आप 15 मिनट कर सकते हैं। मैं ये इसको रात को करती हूँ बिफोर आई गो टू स्लीप। इसके अलावा आप माला जाप, जपा जाप ये भी कर सकते हैं। बट जो भी मुझे सुन रहे हैं डियर व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की हियर। यू विल हैव टू कंसिस्टेंट इन योर वर्क। तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आप बहुत मोटिवेटेड हैं, यू आर वेरी पॉजिटिव, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, या यू फील द रिजल्ट्स आर वेरी स्लो, आप उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। सो मेरा ये सजेशन है, और मैंने ये मेरे साथ भी इम्प्लीमेंट किया है, दैट आई हैव मेड
माई इनर वर्क अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन. सो जैसे मैं खाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ या दूसरे काम करती हूँ, वैसे आई हैव अ डेडिकेटेड टाइम फॉर माई स्पिरिचुअल वर्क, फॉर माई इनर वर्क. एंड मोर सो स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, then focusing on yourself, your inner work, healing on your emotions is very very important. ठीक है. आप इसको ऐसे सोच के चलिए कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन. जब आप ये ऐसे सोच के चलेंगे कि ये आपके भगवान से कनेक्ट होने का टाइम है, देन यू विल फील मोटिवेटेड एवरी डे टू डू दिस. ओके. जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ. तो मैं मेडिटेशन में ना अब उनसे ग्रेजुअली बात करने लगी थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे इस बात का बुरा लगा, आज मुझे ये सही नहीं लगा. सो एंड आस्क फॉर गाइडेंस. किसी भी बाहर के इंसान से गाइडेंस लेने से आप भगवान से गाइडेंस मांगिए, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए, आपकी डेटी से गाइडेंस मांगिए. यूनिवर्स विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स. यू हैव टू जस्ट बी ओपन एंड बी अलर्ट टू रिसीव दोज आंसर्स. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू योर एक्सपीरियंसेस. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है related to any of what I have said today, you can please feel free to ask. Please like and subscribe my channel. I'll see you soon in the next video with my new set of experiences. Thank you. See you soon. Bye.